साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है अलविदा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, हर रोज की तरह सोहन जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वो अपने जूते उतार ही रहे थे कि उनकी बहू ने पूछा, पिताजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में आप क्या खाएंगे बताइए। सोहन जी सोचने लगे कि आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या, मुझे इस उम्र में करना भी क्या है। तो अपने विचारों पर काबू करते हुए सोहन जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटी बना दो, मैं दूध के साथ रोटी खा लूँगा। तो उनकी बहू तुरंत बोल उठी, पिताजी सुबह ही जो रोटी बनाई थी उसी में से 2 रोटी अभी भी बची है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन सोहन जी अच्छे से समझ गए कि उनकी बहू क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटी खाई तो गैस बन जाएगी, और सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक उन्हें डकार खट्टी आ रही थी। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा मुश्किल काम। तो सोहन जी ने अपनी बहू से कहा, नहीं बेटा, इस उम्र में मैं सुबह की रोटी नहीं खा सकता, तुम्हें थोड़ी परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। उनकी बहू मीना को गुस्सा बहुत आया। वो गुस्से में बड़बड़ाते बोली, अब 2 रोटी बनाओ या 10 रोटी बनाओ, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंथो, रोटी बनाओ, बर्तन साफ करो, रसोई को साफ करो। इनका क्या है, इन्हें तो केवल ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना है। बस दिन रात इनकी सेवा करते रहो। तो बहू के ये शब्द सोहन जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, केवल 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कोई 56 पकवान तो नहीं मांगे थे ना। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ करते हैं जहाँ कोई गुस्सा सुनने वाला हो। तो उन्होंने अपना गुस्सा तो निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उससे जल्दी उनका गुस्सा ख़त्म भी हो जाता था। तो सोहन जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। उनकी पत्नी के जीते जी उन्होंने कभी भी ठंडी या बासी रोटी नहीं खाई थी। उल्टा खाने में उन्हें 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और न जाने क्या क्या। सोहन जी को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने कह दिया, रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी खा लूँगा। बेवजह तुम्हें परेशानी होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मैं खा लूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। अब उनकी बहू को तो जैसे दुनिया जहान की खुशी मिल गई हो। वो अपनी आवाज़ को मीठा करते हुए बोली, पिताजी आप चाय पियेंगे क्या? सोहन जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, लेकिन अगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। तो मीना ने कहा, हाँ पिताजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना दूंगी। ये बोलकर उनकी बहू रसोई के अंदर चली गई। सोहन जी खुद से बातें करने लगे, कहने लगे कि अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, ये घर भी मेरे नाम है और खाते में बचे लाखों रुपए भी मेरे हैं। कभी बेटा इस विषय पर बात करना चाहता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तो तेरा ही सब कुछ है, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटी के लिए मुझे तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर केवल पुरानी यादें ही होती हैं। पत्नी को याद करके सोहन जी की आंखों में आंसू आने लगे और उनके आंसू बह भी निकले। उनकी पत्नी के होते हुए उन्होंने घर का कभी कोई काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदेही के अलावा उनकी और कोई जवाबदेही नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वो अपनी पत्नी से प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन कभी जताया बता नहीं पाए। वो ये सच्चे दिल से मानते थे कि उनकी पत्नी उनके किसी पूर्व जन्म के कर्मों का, पुण्यों का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वो पत्नी की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उनकी पत्नी को वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार वो यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती थी। घर बाहर और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उनके साथ चली गई, सोहन जी को पता ही नहीं चला। सोहन जी ने देखा कि उनका पोता और पोती दोनों स्कूल से आ चुके थे। दोनों ने अपना बस्ता, अपना बैग सोफे पर रखा और दादा की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए बोले, चलिए ना दादाजी, खेलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें सोहन जी अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे। सोहन जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा भी आते होंगे। दोनों ही बच्चे अपने दादा को छोड़कर माँ की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की और पोता 5 साल का था। सोहन जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ चले गए।
बालकनी में ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। उनकी बहू उनके लिए चाय ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर सोहन जी चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर वो केवल शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची थी ना अदरक। सोहन जी मन ही मन सोचने लगे कि बहू के जाने के बाद आज मैं खुद के हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक डालकर, और उसके साथ रोटी भी खा लूँगा, रोटी खाऊंगा। रोटी की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वो रसोई में रखने गए तो वहाँ देखा कि उनकी बहू और बच्चों का कप भी धोकर रखा हुआ था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अब वो अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई तो उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखी हुई तुलसी के पौधे में नई कुपलें जैसे मुस्कुरा रही हों। तो उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी हर सुबह तुलसी को पानी देती थी और शाम को दिया भी रखती थी। अब तो शाम को ना तुलसी और ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता था। ना जाने कितने अच्छे संस्कार, इतनी अच्छी आदतें उनकी पत्नी अपने साथ ले गई थी। तो सोहन जी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, सुषमा, मुझे और इस घर को अभी भी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सोहन जी की आंखें भर आई। इसके बाद सोहन जी के बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इतनी ठंडी हवा चल रही है, आप बालकनी में बैठे हैं, अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। उनका बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गए। किसी ने जूठा मन रखने के लिए भी उनको नहीं कहा कि साथ चलिए। उनके बेटे ने जाते हुए कहा, पिताजी, आप खाना खाकर सो जाइएगा, हमें आने में देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपके लिए अच्छा नहीं। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हम अंदर आ जाएंगे। ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्हें सोहन जी की बहुत फिक्र हो। सोहन जी कितने दिनों से कह रहे थे कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। तो उनके बेटे ने कहा, बुढ़ापे में ये सब लगा रहता है, भ्रम मत पालिए। तब सोहन जी के मन ने कहा, वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है और तेरे पास पार्टियों में जाने के लिए समय है। ऐसे कई विचार उनके मन में आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। सब पार्टी में चले गए। सोहन जी आंगन में रखी कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चला लिया। आज प्यार का दिन था और टीवी पर उसी के बारे में दिखा रहे थे। सोहन जी की नज़र पास में रखी अपनी पत्नी की फ़ोटो फ्रेम पर गई, जिसमें उनकी पत्नी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था, अपनी पत्नी से पूरी ज़िंदगी किया था, लेकिन कभी कह नहीं पाए। न जाने सोहन जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपना बटुआ उठाया और घर से बाहर निकल पड़े। पत्नी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास गए। उनको सांस चढ़ गया था। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर आकर बैठे, तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची कहने लगी, दादाजी, गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। सोहन जी ने देखा कि उसके हाथ में 5-10 गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी को गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब वो गुब्बारों का क्या करते। उन्होंने बच्ची की आंखों में सच्चाई देखी और उस बच्ची से सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से पत्नी की याद आई, क्योंकि वो भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े पैसे साथ लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद करती थी। कभी वो पत्नी को टोकते थे तो वो कहती थी, हमें भगवान ने लेने वालों के लिए नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से पैसों के बदले में इतनी दुआएं मिल जाती हैं तो मुझे रोका मत करिए। आंखों में आंसुओं के साथ सोहन जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और बोले, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और वो ज़मीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए इससे पहले ही सोहन जी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुके थे। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। साथ संगत जी, जैसा हाल सोहन जी का होता है, ऐसा ही न जाने कितने बड़े बुजुर्गों का होता होगा। कई बड़े बुजुर्ग जिनका जीवन साथी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, और ऐसे बुजुर्ग अपने बच्चों के प्यार की, उनके साथ की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों का प्यार और साथ कभी मिल नहीं पाता। कभी भी बड़े बुजुर्गों को अकेला मत छोड़िए, हमेशा उनके साथ रहिए। अगर आज की ये साखी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।